हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है होममेड वाइल्ड ईस्ट यानी घर में बनी खमीर के विषय में। और इस खमीर और ड्राई ईस्ट में क्या अंतर है। खमीर बेकिंग मुख्यतः ब्रेड, पाव, कुलचा और नान आदि बनाने के लिए एक मुख्य सामग्री है। ऐसे में ब्रेड और पाव प्रेमियों के लिए इस ताज़ी यानी घर में बनी ईस्ट के विषय में जानना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास है ये घर में बनी ईस्ट। इस तरह की ईस्ट को वाइल्ड ईस्ट और सावरडो स्टार्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसको सावरडो ब्रेड बनाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। इसको हमने दो सामग्री यानी मैदे और पानी से ही बनाया है। आप भी स्क्रीन पर दिए निर्देशों के अनुसार इसको बनाकर उपयोग कर सकते हैं। आप इसे भविष्य के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं। इस गर्मी के मौसम में ये बड़ी आसानी से 6 से 8 दिनों में बन जाती है। यह एकदम तैयार ईस्ट है। इसमें बहुत अच्छे से जाले बन गए हैं और इसमें से बहुत अच्छी खट्टी खट्टी सुगंध भी आ रही है। ये ईस्ट पानी में तैर रही है, यानी ये इस्तेमाल करने के लिए एकदम उपयुक्त अवस्था में है। आप इसे ग्लास में बंद कर फ्रिज में रख सकते हैं और जब आप उपयोग करना चाहते हैं तो 12 घंटे पहले फ्रिज से निकाल कर फीड कर लें, जिससे ये ईस्ट पुनः एक्टिव यानी जीवित हो जाएगी। फीड करने का अर्थ है खाना खिलाना, जिसके लिए आपको 1 बड़ा चम्मच इस तैयार ईस्ट को 3 बड़े चम्मच मैदे में 2 बड़े चम्मच पानी के साथ अच्छे से मिलाकर बाहर यानी सामान्य तापमान वाली जगह में ही रखना पड़ेगा। 12 घंटे बाद ईस्ट फिर इसी तरह के स्वरूप में आ जाएगी और आप अपने व्यंजन का आटा गूंद सकते हैं। घर में बनी ईस्ट को बनाने और व्यंजन बनाने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसीलिए ही ड्राई ईस्ट ज़्यादा प्रचलित हो गई है। इस तरह की ईस्ट को भी ड्राई ईस्ट के बदले उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1 कप आटे वाली विधि में लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच यह ईस्ट उपयोग करना पड़ेगा। ये ड्राई ईस्ट के मुकाबले ज्यादा मात्रा में उपयोग में लाई जाती है। इस ईस्ट से गूंथे आटे में खमीर उठने में भी ड्राई ईस्ट के मुकाबले दुगना समय लगता है। यह भी दोनों ईस्ट के बीच का मुख्य अंतर है। आप जब भी इस ईस्ट को घर में बनाएं तो कम मात्रा में ही शुरुआत करें, क्योंकि फीड करने के लिए आपको हर बार 1/4 ईस्ट की आवश्यकता होती है, जिसमें आप 3/4 आटा या मैदा और पानी का उपयोग करते हैं। बाकी ईस्ट को निकाल कर फेंकना पड़ता है। वैसे आप फेंकने के बदले उसे अपने सामान्य रोटी और पराठे वाले आटे में डालकर आटा गूंद सकते हैं। इस ईस्ट को सदैव के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए फ्रिज में रखी ईस्ट को सप्ताह में 1 बार फीड कर जीवित करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में आप ईस्ट को सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं, परंतु यदि आप सप्ताह में कम से कम 1 बार ईस्ट का उपयोग करते हैं, तभी आप इस तरह की ईस्ट को घर में बनाएं। आज की हमारी दूसरी ईस्ट ड्राई ईस्ट के विषय में जानने के लिए आप हमारा वीडियो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको देख सकते हैं। और हम आशा करते हैं हमारी दी गई घर में बनी ईस्ट के विषय में जानकारी आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग आवर एवरीडे लाइफ।